दोस्तों, स्टॉक मार्केट से हर कोई पैसा कमा सकता है। इंट्राडे से, स्विंग ट्रेडिंग से, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, एसआईपी, लमसम इन्वेस्टमेंट, इस तरीके से स्टॉक मार्केट से पैसा कमाया जा सकता है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसआईपी वर्सेस लमसम इन्वेस्टमेंट। तो वीडियो दो पार्ट में होने वाला है। देखेंगे एडवांटेजेस क्या है, किन लोगों के लिए एसआईपी सुटेबल होता है, किन लोगों के लिए लमसम इन्वेस्टमेंट सुटेबल होता है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड या फिर अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पर आपके सामने दो अप्रोचेस होते हैं। सबसे पहला अप्रोच होता है एसआईपी का और सेकंड अप्रोच होता है लमसम इन्वेस्टमेंट का। इस वीडियो में हम एसआईपी और लमसम इन्वेस्टमेंट दोनों में कंपैरिजन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम एसआईपी से। तो जैसा कि इसका नाम ही हमको बताता है कि ये एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर फिक्स इन्वेस्टमेंट अमाउंट को प्रीडिफाइंड इंटरवल्स, मंथली या फिर क्वार्टरली इन्वेस्ट किया जाता है। एसआईपी में इन्वेस्टर्स रेगुलर बेसिस के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं। मार्केट कंडीशन चाहे अपसाइड की हो या फिर डाउनसाइड की हो, मार्केट कंडीशन से इन्वेस्टर्स को कोई लेना देना नहीं होता है। रेगुलर बेसिस पर एक फिक्स अमाउंट प्रीडिफाइंड टाइम के ऊपर इन्वेस्ट की जाती है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट या तो म्यूचुअल फंड में किया जाता है या फिर बहुत सारे इन्वेस्टर्स अपने खुद के ही पोर्टफोलियो के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। एसआईपी का बेनिफिट ये है कि ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का। यहाँ पर मार्केट कंडीशन या फिर मार्केट फ्लक्चुएशन से इन्वेस्टर्स को कोई लेना देना नहीं होता है और इन्वेस्टर्स मार्केट में रेगुलरली इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करते हैं। एसआईपी का एक और बेनिफिट है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। तो आपने देखा होगा कि जब भी मार्केट गिरा हुआ होता है या फिर मार्केट के अंदर क्रैश आता है और उस वक्त अगर आपके एसआईपी का टाइम आता है या फिर अगर आप उस वक्त इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो एसआईपी मोड में, उस वक्त जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको शेयर्स या फिर जो यूनिट्स है वो कम रेट के ऊपर मिलते हैं। तो उस वक्त आप ज्यादा यूनिट्स या फिर ज्यादा शेयर्स को बाय कर सकते हो। और अगर मार्केट हायर साइड के ऊपर है तो वहां पर आपको यूनिट्स कम मिलेंगे या फिर आपको हाई प्राइस के ऊपर कम शेयर्स मिलेंगे। इससे क्या होगा कि आप हाई प्राइस पे भी और लो प्राइस पे भी स्टॉक को या फिर यूनिट्स को बाय कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको एक एवरेज कॉस्ट वहां पर मिल जाता है। एसआईपी की सुटेबिलिटी को अगर देखें तो एसआईपी एक सुटेबल मेथड है सभी इन्वेस्टर्स के लिए और उन लोगों के लिए जो प्रीफर करते हैं ग्रेजुअल और सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट अप्रोच, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लमसम में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं या फिर जो सैलरीड पर्सन है जिनका रेगुलर बेसिस के ऊपर सैलरी होता है, तो उन इन्वेस्टर्स के लिए एसआईपी एक सुटेबल ऑप्शन होता है। अगर आपको एसआईपी स्टार्ट करना है तो आप 500 रुपीज से भी एसआईपी को स्टार्ट कर सकते हो। एसआईपी आप छोटे से छोटे अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हो। ऑन दी अदर हैंड अब हम देख लेते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट। तो लमसम इन्वेस्टमेंट में सिंगल लार्ज इन्वेस्टमेंट किया जाता है। लमसम इन्वेस्टमेंट में सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी को एक ही टाइम में मार्केट में या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। ये अप्रोच उन लोगों के लिए सुटेबल है जिनके पास में इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा खासा अमाउंट अवेलेबल है। लमसम इन्वेस्टमेंट के एडवांटेज ये है कि आप एक बड़ा अमाउंट मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हो। अगर मार्केट अच्छे से परफॉर्म करता है तो आपका जो पैसा है वो काफी स्पीड से जो है वहां पर ग्रो करता है। लेकिन अगर मार्केट किसी वजह से क्रैश होता है या फिर मार्केट में अगर करेक्शन आता है तो आपका जो लमसम इन्वेस्टमेंट है वो आपको 20-30% तक भी डाउन देखने को मिल सकता है। लमसम इन्वेस्टमेंट की सिंपलिसिटी ये है कि एक स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है इन्वेस्टमेंट का। यहाँ पर आप एक लमसम अमाउंट लेकर के स्टॉक मार्केट में या फिर म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप बड़ी कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करके लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हो और जब भी आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको कम से कम 5 साल 8 साल वहां पर वेट करना है। उसी के बाद में आपको जो है एक बेहतरीन रिटर्न देखने को मिलता है। लमसम इन्वेस्टमेंट सुटेबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये उन लोगों के लिए सुटेबल है जिनके पास में बड़ा अमाउंट है मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लेकिन अगर हम लमसम अप्रोच की बात करें तो यहाँ पर टाइमिंग रिस्क है। मींस अगर आपने मार्केट हाई पर है और वहां पर अगर लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया तो आपको कुछ वक्त के लिए आपका जो पोर्टफोलियो है माइनस में देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आपने मार्केट क्रैश में या फिर मार्केट करेक्शन के अंदर लमसम इन्वेस्टमेंट किया तो आपको आपके पोर्टफोलियो के अंदर काफी बेहतरीन ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि अगर आपको पर्सनली स्टॉक में एसआईपी स्टार्ट करनी है तो किस तरीके से आप स्टॉक एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। इसके लिए आपके पास में चाहिए एक ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करके अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट एंजल वन में ओपन कर लीजिए। अकाउंट ओपन करने के बाद में आपको एंजल वन एप्लीकेशन को ओपन करना है। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद में आपको होम पेज पर स्टॉक एसआईपी का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली आपको स्टॉक एसआईपी इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। स्टॉक एसआईपी पर क्लिक करने के बाद में आपको लोअर साइड पे क्रिएट स्टॉक एसआईपी पर क्लिक करना है। क्रिएट स्टॉक एसआईपी पर क्लिक करने के बाद में आप जिस भी स्टॉक के अंदर एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हो तो उस स्टॉक का नाम यहाँ पर आप डाल दीजिए। स्टॉक का नाम डालने के बाद में आप स्टॉक एनएसी सेलेक्ट कीजिए। स्टॉक एनएसी सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर क्वांटिटी वाइज भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या फिर आप अमाउंट वाइज भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप डेली, वीकली या फिर मंथली एसआईपी भी कर सकते हो। आपको फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट कर लेना है। क्वांटिटी और फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करने के बाद में अब आपको एसआईपी डेट सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप डेट को सेलेक्ट कर लीजिए। तो आप यहाँ पर जो भी डेट सेलेक्ट करोगे तो उस डेट पर एंजल वन आपके लिए उस स्टॉक को बाय कर लेगा। क्वांटिटी
फ्रीक्वेंसी डेट सिलेक्ट करने के बाद में लोअर साइड पे आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद में आपको फाइनली कंफर्म पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आप एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन का यूज करते हुए SIP स्टार्ट कर सकते हो।